हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए आज हम देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज़, अगले 15 दिन आपके लिए किस तरीके से रहने वाले हैं, क्या हो सकता है। रीडिंग मेरी जनरल है, टाइमलेस है। आप जब भी इस रीडिंग को देखें ये तब से आपके लिए होगी। हो सकता है ये आपसे रेजोनेट करे और नहीं करे, सभी साइन वालों के लिए हैं। आइए देखते हैं अगले 15 दिन आपकी ज़िंदगी में कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ हो सकता है। Eight of Swords, Justice, King of Pentacles, Three of Wands, Tower, Nine of Cups, Page of Wands, Eight of Wands, bottom में Ten of Cups, हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। Ace of Swords, विष्णु का कार्ड है, टेम्परेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वांड्स, Two of Wands, Empress,
डेविल, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है डेविल ने। Queen of Swords, sorry, King of Swords, लवर्स का कार्ड है, एट ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई किया है लवर्स ने। बॉटम में है हैंग्ड मैन, ओके। आइए तो हम शुरू करते हैं कि मैं यहाँ ऐसे देख रही हूँ कि आपके पास एक अच्छा परिवार है। ऑलरेडी आपके परिवार में सब कुछ सही जा रहा है, सब ठीक ठाक हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप पीस में नहीं हैं, आप अपने आप में एक शांति महसूस नहीं करते हैं, आप ऐसे कुछ खोज रहे हैं, कुछ आपको जानना है, यानी आपके अंदर एक अलग ही तरीके की अग्नि जल रही है। आप जानना चाहते हैं, कुछ तो आप ढूंढ रहे हैं, कुछ आप सब कुछ होते हुए भी आपको ऐसा लगता है कुछ तो है जिस वजह से मैं अधूरा फील कर रहा हूँ। कोई खोज है आपकी जिसमें आप लगे हुए हैं। यानी ऐसा है कि एक इंसान के पास सब कुछ है, अच्छा परिवार है, खुशियाँ हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर से पीस में नहीं है, मन अशांत चल रहा है, कुछ खोजना है, कुछ ऐसी एनर्जी। ऐसा लग रहा है कुछ लोग तो हैं जो किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्स का, ईश्वर का किसी तरीके के इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ तो ईश्वर की तरफ से होना है। कोई तो संकेत आप चाहते हो प्रभु की तरफ से कि आपको मिले, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो होने वाला है, जिस होने का इंतज़ार आप कर रहे हैं। यहाँ एट ऑफ सोर्ड्स मुझे दिखा रहा है कि आप बहुत बिदे हुए हैं, आपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखे हैं, आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, एक बलिदान वाली एनर्जी आपके अंदर है और आप किए जा रहे हैं। मतलब आपने बहुत सारी ऐसी अपनी इच्छाएं हैं जिनकी कुर्बानियाँ दी हैं। आप जानते हैं कि आपकी फैमिली में अगर खुशियाँ हैं, आपकी फैमिली आज हैप्पी फैमिली है, तो उसके पीछे आपके बहुत सारे बलिदान हैं, आपकी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं जिनको आपने सेक्रीफाइस कर दिया है, जिनके बारे में आप सोचते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंदर से डर लगता है। आपके ऐसे सोच ऐसी हो गई है कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, परिवार को तकलीफ़ होगी, लोग क्या बोलेंगे, कुछ ऐसे थॉट है। और आप ईश्वर से बोल भी रहे हैं, ईश्वर से, कि ये कैसी दुविधाओं में मैं फंसा हुआ हूँ कि मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, क्योंकि आप सेक्रीफाइसेस किए जा रहे हैं और आप अंदर से खुश नहीं हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं और ईश्वर से आप प्रार्थना करते हैं कि आपको कुछ चीज़ों का जैसे जो इंतज़ार है वो क्यों है और ऐसा हो जाए, ईश्वर वैसा हो जाए। तो ईश्वर ने अब आपको कह दिया है तथास्तु। ईश्वर अब आपको खुद उस एनर्जी में ला रहे हैं, उस पावर में ला रहे हैं, जैसे ईश्वर आपके हाथ में सॉर्ट्स दे रहे हैं कि अब आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए, अपनी फ्रीडम चाहिए या इसी तरीके से अपने बलिदान करते रहना है आपको। तो डिसीज़न आपका होगा नेक्स्ट 15 डेज़ 2 वीक्स में कि आपको क्या चाहिए। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रीडम को चुनेंगे, क्योंकि यहाँ चीज़ें यही हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ क्या होने वाला है।
तो आप लोग एक फ्रीडम वाली लाइफ में आ रहे हैं, अपने आप को फ्री कर रहे हैं। जहाँ पे भी आप बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, तो वहाँ से आप अपने आप को आज़ाद करेंगी, क्योंकि ऐसा सोच सा कार्ड है। एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, जस्टिस, एंड उसको कहीं ना कहीं क्लेरिफाई कर रहा है खुद टेम्परेंस का कार्ड, जो है विष्णु जी का कार्ड। यहाँ खुद ईश्वर ने कहीं ना कहीं अपने हाथों में कमान ले ली है कि आपके साथ अब हर उस चीज़ में इंसाफ होगा जिसमें आपको हमेशा नाइंसाफ़ी मिली है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। तो ये चाहे जिस क्षेत्र में है, चाहे आप इसको ले लें कि आपके इमोशंस हमेशा हील्ड नहीं हुए, फुलफ़िल नहीं हुए, आपने जो चाहा वो आपको नहीं मिला है, या कोई फाइनेंस को लेके या रिलेशनशिप को लेके, या जिस क्षेत्र में आपके साथ जस्टिस हुआ है, कहीं ना कहीं ईश्वर खुद चाहते हैं कि अब जस्टिस होना चाहिए, और वो कर रहे हैं आपके साथ जस्टिस। इस जस्टिस के साथ आपकी ज़िंदगी में बैलेंस होगा। आपकी कोई बड़ी इच्छा है पैसों को लेके, कोई बड़ा बिजनेस जिसका आप चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, कुछ बड़ा क्रिएट करना, आपके पास बहुत सारा धन होना चाहिए, बहुत सारी प्रॉपर्टी होना चाहिए, ऐसा आपकी इच्छा है। तो उसको लेके कहीं ना कहीं बहुत सारे, ऐसा लग रहा है आपके पास एक से ज़्यादा रास्ते अब खुलने वाले हैं, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली, ताकि आप ज़्यादा पैसा कमा सकें, जिसके ज़रिए आप अपने गोल को, आप अपनी इच्छा को पूरी कर पाएंगे। आपके फाइनेंस को लेके, आपके बिज़नेस को लेके, अगर आपका बिज़नेस उस तरीके से नहीं चल रहा था तो आप काफ़ी सारा ग्रोथ आप देखेंगे, बहुत सारे रास्ते आपके सामने खुलने वाले हैं, जिसके बाद आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में धन की वृद्धि हो रही है। अगर आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे थे, वो नहीं हो पा रहा था, तो वो भी आप ख़रीद पाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में लगे हुए हैं। कुछ तो है, आपको कोई डिसीज़न लेना है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ कंफ्यूज्ड हैं आप, दो में से एक आपको सेलेक्ट करना है। आपको अपने ऊपर डाउट है कि आप अगर ये चूज़ करेंगी तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, आप सक्सेस होंगे नहीं होंगे। हो सकता है आप किसी तरीके का बिज़नेस करना चाहते हैं, ऑलरेडी आप किसी बिज़नेस में हैं, लेकिन आप एक अदर बिज़नेस करना चाहते हैं, अदर जॉब करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास एक से ज़्यादा ऑफ़र हैं जिसमें से आप कंफ्यूज्ड हैं। तो वो कन्फ्यूज़न आपका दूर होगा, आपको चीज़ें क्लियर की जाएंगी कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। जो ओवर थिंकिंग आप किए जा रहे हैं, जो डिसीज़न अभी तक आप नहीं ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, वो डिसीज़न आप ले पाएंगे। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि इस वक्त उनकी परिवार में किसी बड़ी तरीके की समस्या उत्पन्न हो जाए, कुछ बड़ा आपके परिवार में कुछ बुरा हो सकता है किसी तरीके का। ये किसी बाहर वाले की तरफ से भी हो सकता है, या आप लोग आपस में भी किसी तरीके की फाइटिंग, किसी तरह के मतभेद हो सकते हैं जो बड़ा रूप ले सकते हैं। और यहाँ कोई बड़ी मुश्किल से आपका परिवार निकलेगा, क्योंकि यहाँ टावर का कार्ड है जो दिखा रहा है कि फैमिली में कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन ये जो भी कुछ होगा इसके बाद कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो पावर है उससे आप मिल पाएंगे। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही हाई एनर्जी वाले सोल हैं, लेकिन आप खुद भी अपनी पावर से अभी तक अनभिज्ञ हैं। तो हो सकता है किसी बाहर वाले की तरफ से आपकी फैमिली पे किसी तरीके का अटैक हो, कोई बड़ा लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि हो सकता है आप अपने परिवार की प्रोटेक्शन के लिए सामने आएँ, अपने असली रूप में अपनी असली पावर को आप देख पाएंगी, जिससे आप अभी तक अनभिज्ञ हैं।
तो ये जो बुरा वक्त होगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा, क्योंकि ये आपको आपकी उस हाई एनर्जी से मिलाने वाला है। आप कितने शक्तिशाली हैं ये आप अपने आप को जान पाएंगे, देख पाएंगे कि आपके अंदर कितनी पावर। हो सकता है आप अपने परिवार को प्रोटेक्ट करें, सामने आके आप लीड लें। या कोई बड़ी विश आपकी कंप्लीट हो रही है जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। और ये यहाँ 9 ऑफ कप्स और यहाँ डेविल में भी मुझे एक कप दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आपकी कोई बड़ी विश है, काफ़ी टाइम से लेके बैठे हैं, कोई लग्जरियस आप चाहते हैं और वो लग्जरियस आपकी लाइफ में आ रहा है। बहुत सारा मनी आपकी ज़िंदगी में आपके पास आ रहा है और हो सकता है यही विश आप लेके बैठे हैं, या इस मनी के साथ साथ आपकी बहुत सारी विशेज़ हैं जो कंप्लीट होने वाली हैं। तो फाइनली आपके हाथों में जैसे वो विश आई है, आपके हाथों में वो इच्छा आपकी आ रही है, आप कि जिससे सारी विशेस पूरी होने वाली हैं। यहाँ आपका ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई सपना है तो वो सपना पूरा होने वाला है। अगर आपकी कोई पुश्तैनी ज़मीन है जिसको लेके विवाद चल रहे हैं तो वो विवाद ख़त्म होंगे और कहीं ना कहीं आपका हक का ज़मीन है वो, तो वो आपको मिलने वाला है। जिसके सपने आप देख रहे थे, काफ़ी स्ट्रगल आपने किया है, बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो फाइनली जैसे वो ज़मीन का मामला जो है वो सुलझ रहा है। आपकी अगर हक की ज़मीन है, कोई पुश्तैनी ज़मीन है, तो वो ज़मीन आपको मिल रही है। यहाँ जो लोग एक सोल कनेक्शन में हैं तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि कोई ट्रू कनेक्शन है जिनके उनकी लाइफ में जैसे यूनियन का टाइम आ रहा है, उनके पार्टनर उनकी तरफ आ रहे हैं, कोई एक्शन में आ रहे हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ कि राधा कृष्ण, कुछ लोग हो सकते हैं जो डीप सोलमेट कनेक्शन में हैं, उनका यूनियन हो सकता है। आपके पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है। तो यहाँ एक बड़ा यूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। या तो आप ट्रैवलिंग करके जा सकते हैं अपने पार्टनर के पास कोई बड़ा डिसीज़न लेके। यानी यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है एक्शन का कार्ड है और कुछ ना कुछ एक्शन तो होने वाला है। या तो आपकी तरफ से एक्शन होगा या आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन होगा। अगर आप बहुत दिनों से रुके हुए हैं, सोच विचार करें, तो आप एक्शन में आएंगे, या आपके पार्टनर कोई बड़ा डिसीज़न लेने वाले हैं और वो उसके लिए जैसे आपके पास आ रहे हैं। तो फाइनली यहाँ आपके साथ पूरी तरीके से जस्टिस होने वाला है। आप फ्री होने वाले हैं। जहाँ आप कहीं ना कहीं अपने ही थॉट में बंधे हुए थे, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में आप सैक्रिफाइसेस कर रहे थे, तो वहाँ कुछ ना कुछ बड़ा फैसला आप ही की तरफ से होने वाला है। फाइनली ईश्वर भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जस्टिस हो। किसी न किसी हाई एनर्जी से आप जुड़े हुए हैं और उस पूरी हाई एनर्जी में जैसे आप आने वाले हैं, अपनी पावर से आप मिलने वाले हैं। तो काफ़ी धमाकेदार जैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़। कुछ लोगों के लिए उनकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली, कोई आपकी किसी तरीके की प्रॉपर्टी अगर कहीं फंसी हुई है तो वो प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है। कोई केस वेस चल रहा है जहाँ फाइटिंग चल रही है तो वो फाइटिंग जैसे ख़त्म होने वाली है, आप जीतने वाले हैं। और कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग आपकी ज़िंदगी में, आपके दिमाग में जिस वजह से चल रही थी, तो वो ओवर थिंकिंग ख़त्म होगी नेक्स्ट 15 डेज़ में। तो मेरा रीडिंग यहीं तक है, मैं रीडिंग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आपको अगर रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया, थैंक यू एंड राधे राधे जी।